शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट मोमना शहजीम और मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा CRPC इनके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 95 है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह से बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक से रिलेटेड हो तो वो किस तरह से मंगवाए जाएंगे, अगर वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारी पोस्टल सर्विस के अंदर हैं, उसके अंदर मौजूद हैं या पोस्टल सर्विसेज के अंदर ऐड होते हैं, तो फिर उनको मंगवाने का क्या तरीका कार होगा। एज वी नो, हमें पता है कि जो चीज पोस्ट की जाती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों या चाहे वो कोई अदर थिंग्स हों, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उस अदारे की जिम्मेदारी बनती है। अगर इसके दौरान कोई ऐसा हो जाता है मामला जो कि ठीक नहीं रहता, या वो डॉक्यूमेंट को वैसे नहीं पहुंचा सकता या वो चीज को उस तरह से नहीं पहुंचा सकता, तो वो जो कोरियर सर्विस होती है, चाहे वो पाकिस्तान पोस्ट सर्विस हो या कोई और हो, ठीक है, तो वो अंडर ड्यूटी आ जाती है कि भाई उनका मकसद ही ये था कि उस चीज को बड़े आसान तरीके से रिक्वायर्ड पार्टी के पास पहुंचा दिया जाता। तो फिर क्या चीज ऐसी बनती है कि वो चीज वहां तक नहीं पहुंची। अब वही कॉन्फिडेंशियल नेचर यहाँ पे भी बात करती है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से मंगवा लेते हैं, उसे समन कर देते हैं, तो प्रोक्लेमेशन हो जाती है, फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, ये दूसरे चीजें ऐड कर ली जाती हैं कि एक पर्सन से को आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसने आना ही आना है। अब उसको एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर जो है उसे डील कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है एक अदारे की, एक एंटिटी की, जिसके ऊपर हमारी जो सोसाइटी है उसकी जिम्मेदारी है, उसका एक ट्रस्ट है उसके ऊपर। अब बैंक्स की भी बात की जाए तो आप किसी भी पर्सन के अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह भी रहे हो, तो वो बैंक का मैनेजर हो या फिर वहां पे कोई काम करने वाला कारिंदा हो, वो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे देता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। वो कहते हैं कि भाई आप कोई परमिशन दिखाएं, कोई अब बताएं कि जी कहाँ से आए हैं, आपको किस लिहाज से जरूरत है, तो फिर वो कोई इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर रुकता है, हमारा जो यहाँ पर कंसीडरेबल पॉइंट है, हमारी जो यहाँ पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो एक ऐसी चीज है, ऐसे डॉक्यूमेंट से रिलेट करती है जो कि हमारे पोस्टल डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें वो चाहिए हैं किस चीज के लिए। एक पुलिस ऑफिसर को भी हो सकता है उसकी जरूरत पड़ जाए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक अदालत को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो क्या सूरत हाल है कि हम उसको किस तरह से मंगवाएं, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, हम उसको किस तरह से डील करेंगे, तो आज मैं इसी चीज के बारे में बताऊंगी। तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बेयर एक्ट रीडिंग से होता है। उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, वहां से मैंने शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 95, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चीजें 95 सेक्शन की, लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। टेलीग्राम सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि वो पैगाम है जो तार के जरिए से भेजा जाता है। If any document, parcel, or thing is such custody is in the opinion of any magistrate, high court, or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial, other proceedings under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities, as the case may be, to deliver such document, parcel, or things to such person as such magistrate or court directs. If any such document, parcel, or thing is in the opinion of any other magistrate or district superintendent of police wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph document, as the case may be, to cause such to be made for or to detain such documents, parcel, or things pending the orders of any such court। अब ये चीज आती है
कि इसमें अंदर चीज बताई गई कि हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है। वो लेटर्स हो सकते हैं, वो टेलीग्राफ हो सकते हैं। इसको नॉर्मल, यानी कि अगर हम इसको आम वर्ड्स में यूज करें तो हम इसे कहेंगे कि ये पोस्टल डॉक्यूमेंट्स है। तो कहते हैं कि इसके लिए अगर किसी अदालत को, निचली अदालत को इसकी जरूरत है तो उसे हायर अथॉरिटी की जरूरत है, हायर अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत है। उसके अंदर आपकी सेशन कोर्ट हो सकती है, उसके अंदर आपकी हाई कोर्ट की परमिशन हो सकती है। अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहता है तो उसकी हायर अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत होगी। तो कहने का चीज ये आती है कि विदाउट परमिशन आप असेस हासिल नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें ये चीज बताई होगी, बताई है कि अगर एक इलाके का पर्सन है, यानी कि मजिस्ट्रेट है जिसे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी और अ, इलाके में मौजूद है, ठीक है, किसी और इलाके की पोस्टल सर्विस से वो हमें मिल सकते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर देगा उस इलाके को, बल्कि वो वहां के मजिस्ट्रेट से राब्ता करेगा और फिर उसे कहेगा कि भाई इस तरह से हमारे मामलात हैं, तो हमें जो प्रॉपर है इसका प्रोसीजर है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो काइंडली हमारे साथ जो है वो किया जाए, हेल्प की जाए, या जो कोऑर्डिनेशन है उसका मुजाहरा किया जाए। तो बेसिकली ये हमारा था पोस्टल रिक्वायरमेंट जो थी डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर आपको जरूरत होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पर हम जस्ट लैंग्वेज ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं कि जी हमारा लॉ इस बारे में ये कहता है, लेकिन इसको सिंपली इस तरह से जो है वो यूज किया जा सकता है कि इसकी सेंस के लिहाज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक स्टोरी बनाई जाए कि जी फॉर एग्जांपल आपको एक लेटर जो है वो रिक्वायर्ड है जो कि पोस्टल सर्विस में है, और आप उसको किस तरह से मंगवाएंगे। अब अगर आपने जो सेक्शन है उसको पर्सोनिफाई नहीं किया होगा, मैं एक चीज जरूर कहती हूँ कि आप जो सेक्शंस हैं, जो लॉ है, उसको सिर्फ बुक्स तक ना रखें, बल्कि उसको करेक्टर दे के कोशिश करें कि भाई जैसे आप मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, आपको किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो कि पोस्टल प्रोसीजर में है, ठीक है, वो पोस्टल डॉक्यूमेंट है, वो कोई टेलीग्राम है, वो कोई लेटर है, या वो कोई ऐसी चीज है जो कि ट्रांजैक्शंस के अंदर है, ठीक है। तो अब आपको क्या जरूरत है, किस तरह से आप उस चीज को जो है वहां तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा सेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि जी इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो पोस्टल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप मजिस्ट्रेट हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हासिल करेंगे। तो फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने तो पर्सोनिफाई करके आपसे पूछ लिया, वो हमें 95 सेक्शन के अंदर जो है वो मिलेगा। ये डील करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस सिलसिला में मिली होगी कि भाई पोस्टल डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन, इनकी इंक्वायरी या ट्रायल किस तरीके से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।